हेलो अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मनीज़े। और पाकिस्तान की तारीख़ में मैं कहूँगी कि ये पहली बार हुआ है, 45 बरस में पहली बार हुआ है, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिशें की, रेफरेंस भी दायर किया, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शायद सुनी ना गई। लेकिन 45 साल के बाद पाकिस्तान की अदलिया ने वो काम करके दिखाया है जो काम करना इतना आसान नहीं था। इसका का सारा क्रेडिट जाता है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, जिन्होंने इस केस को रिकन्सिडर किया और उसके ऊपर ये बयान जारी किया कि फेयर ट्रायल नहीं दिया गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। मैं उसी केस की बात कर रही हूँ जिसका फैसला 1979 में सुनाया गया था और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर पहुँचा दिया गया था। इसका क्रेडिट या इसका ज़िम्मा जाता है उस वक्त के उन तमाम इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को, इंसाफ देने वाले लोगों को, जिन्होंने इक़्तिदार का मजाक बनाया, इंसाफ का कत्ल किया और पाकिस्तानी कौम जो है वो एक लीडर से महरूम हो गई। खैर बिल आखिर अब कहीं जाकर ये बात सामने आई है कि अदालत की तरफ से फेयर ट्रायल नहीं हुआ था। चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, और कौमें तो वही तरक्की करती हैं ना जो अपनी गलतियों से सीख लें, अपनी गलतियों का एतराफ़ करें, उसकी इस्लाह करें। क्योंकि जो मामला अदालत की तरफ से नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान कत्ल केस में बर्पा किया गया, या जो जुल्म बर्बरियत की आला तरीन मिसाल कायम की गई, अगर हम उससे नहीं सीखेंगे तो फिर हम कब सीखेंगे? और अगर हमने अब ना सीखा तो फिर हम आगे और किस किस को दार तक पहुंचाने वाले, हम किस किस को तख्तादार पर पहुंचा देंगे अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे। खैर बात सिर्फ इतनी नहीं है, ज़िंदगी के हर पहलू में, खा वो सियासी हो, माशी हो, समाजी हो, हमें अपनी गलतियों का एतराफ़ कर कर अपनी इस्लाह करनी चाहिए। तभी हम एक तरक्की वाले ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल हो सकते हैं या अच्छे लोगों में शामिल हो सकते हैं। बुनियादी बात तो यही होती है ना कि बी अ गुड पर्सन, एंड इफ़ you correct your mistakes, you learn from them, then you definitely become a better person. For that it's not that easy, काफ़ी कुछ करना पड़ता है। और अभी ये जो फैसला आया इस पर ही अगर हम बात कर लें तो आइन के आर्टिकल 186 के तहत ये रेफरेंस जरदारी साहब की तरफ से दायर किया गया था 2011 में, जिसके ऊपर उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ नहीं मिल पा रहा था। और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये कहते हैं कि हमने इस केस को अगर फॉलो किया है तो वो इसलिए क्योंकि इस केस को बुनियादी हकूक़ और शफाफ ट्रायल नहीं मिला। इसलिए अब जो 9 जजेस हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इट वॉज़न्ट अ फेयर ट्रायल, सो इट्स अ ह्यूज सक्सेस, मगर इट्स हाईली अप्रिशिएटेड एज वेल। मगर जो हो गया, वी जस्ट कैन नॉट अनडू दैट, वी जस्ट कैन नॉट, क्योंकि जो नुकसान मुस्लिम उम्मत की तरफ आया, जो पाकिस्तान ने उठाया, जो पीपल्स पार्टी ने ये जो वक्त गुजारा, इनफैक्ट आई मस्ट से आज हकीकी मायनों में, या 6 तारीख को हकीकी मायनों में जो कहते थे ना कि भुट्टो ज़िंदा है, उन्होंने अब इसका अमली मुजाहिरा देखा है। खैर जो सवालात उठाए गए थे इस रेफरेंस में, 5 सवालात बुनियादी तौर पर उठाए गए थे, जिनमें सबसे पहला सवाल ये था कि क्या ये ट्रायल आइन के बुनियादी हकूक़ के मुताबिक था। इन तमाम सवालात के जवाब तो मिले हैं, लेकिन मैं पहले ये सारे के सारे सवाल आपके सामने रखती हूँ। दूसरा सवाल ये था कि क्या ये फ़ैसला एक अदालती नज़ीर हो सकता है। तीसरा सवाल ये था कि क्या ये फ़ैसला जानिबदाराना तो नहीं था। चौथा सवाल ये था कि सज़ा का इस्लामी उसूलों के मुताबिक अगर जायज़ा लिया जाए तो किसी फ़रीक की जानिब से मुआवनत ना मिलने के बाइस इस्लामी उसूलों के मुताबिक फ़ैसला होने या ना होने पर राय दी जा सकती है या नहीं। ये चौथा सवाल था। जबकि पाँचवा ये था कि शवाहिद, जितने भी शवाहिद थे, क्या वो सज़ा के लिए काफ़ी थे। तो अभी तो सिर्फ एक मुख्तसर फ़ैसला आया जिसका तफसीली फ़ैसला बाद में आएगा, लेकिन जो जितना भी फ़ैसला आ चुका है, हम यही कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़तह नसीब हुई है। फ़तह तो हो गई, और मगर इस नुकसान का अज़ाला नहीं हो सकता। तो हमें आने वाले वक्त में इस तरह के नुकसानात से बचना है, और जो हमारे कौमी हीरोज़ हैं, कौमी लीडर्स हैं, उनको इस तरह की बड़ी सज़ा से बचाना है ताकि मुल्क किसी भी बड़े नुकसान का मुतहम्मिल ना हो सके।